पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर यह है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार कर दिया। कोरोना के खौफ के पेश नज़र यूएई ने पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को वीज़े जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। फहरिस्त में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, यमन, शाम, इराक, लिबिया, कीनिया, सोमालिया और अफगानिस्तान शामिल हैं। एक इतलात यह आ रही हैं कि क्योंकि रीजनल सिचुएशन भी चेंज हो रही है और वीज़ास का जो एक प्रोसेस है यूएई के साथ, टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान के नए टूरिस्ट वीज़ा शायद नहीं मिल रहे पाकिस्तान उन 12 ममालिक में। और आज इतलात आना शुरू हुई कि वर्क वीज़ा जो नए हैं वो भी शायद पाकिस्तानियों को ना दिए जाए। हमें तकलीफ ये है कि 7-8 मुल्कों को तो उन्होंने डी बार किया है कि उनको वीज़ा है, उसमें इंडिया नहीं है मगर पाकिस्तान है। हालांकि इंडिया में कोरोना हमारे से भी ज्यादा बुरा है, जिससे शक हमें पड़ जाता है कि शायद कोई ज्यादा वजह है, कोई और मसला है। क्या कहेंगे आप? ये तो केवल ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। यूएई ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए उसे उसकी औकात बता दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से दूरी बनाते हुए पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। यूएई ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेलते हुए ये साफ कर दिया कि वो पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देगा। लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना की वजह से यूएई ने सब कुछ किया है। वो ये समझते हैं जनाब कि अगर ये कोरोना मसला होता तो भारत में तो वहां पे जो अब तक वो उनकी डेथ हो चुकी है 1,30,000 हो चुके, पाकिस्तान में 7,000 है। तो उन्होंने उनको बैन नहीं किया, टूरिस्ट वीजा नहीं बैन किए, उनके आगे वर्क परमिट नहीं बैन किया। पाकिस्तानियों को टूरिस्ट वीजा चलो समझ में आता है, ठीक है बैन कर दें, वर्क परमिट जो है वो भी इशू नहीं कर रहे। और उसमें इंडियन को उन्होंने लिस्ट में नहीं रखा, इसमें तुर्की लिस्ट में रखा है, उन्होंने यमन रखा है, पाकिस्तान। अब ये पूरा एक यहाँ पे कैंप है कि जिसको सऊदीज और यूएई जो है पाकिस्तान, तुर्की और उसका यमन वगैरह जो या ईरान का है इनको पसंद नहीं करते, ये तो उस कैंप में उन्होंने डाल दिया, फिर इंडिया को उन्होंने नहीं डाला उसमें। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि ये कोरोना से रिलेटेड है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात की इसलिए तायीद नहीं कर सकता कि मैं थोड़े से हालात जानता हूं, और मैं ये बड़ा क्लियर कह सकता हूं कि हमारे इस वक्त जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात हैं वो पिछले 10 सालों से ज्यादा बेहतर ताल्लुकात। आज ही बैन किया मौलाना साहब ने। आज कई पाकिस्तानी सीधी बात करें, टाइम कोरोना का इशू है और कोई मुत्तहिदा अरब अमारात वो फिर इंडिया पे क्यों नहीं आया सर? इंडिया पे क्यों नहीं आया? इंडिया में दीगर ममालिक मेरा ख्याल है कि ये हमारे ऊपर भी खत्म हो जाएगा, फिक्र ना करें, जल्दी खत्म। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ गया है। अब जब यूएई ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है तो पाकिस्तान हक्का बक्का है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे हालात में करें तो क्या करें। क्योंकि अगर कोरोना वायरस की वजह से तो फिर भारत पे तो ऐसा बैन नहीं आया जहां पे पाकिस्तान से ज्यादा कोरोना के केसेस हैं, तो पाकिस्तान के हवाले से ये रिस्ट्रिक्शंस किस वजह से आ रही हैं? जी अर्शद जी, बिल्कुल आज ये खबर आई है और उस पर वजारत दाखिला ने बिल्कुल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से भी कहा है कि इसके दरियाफ्त करें, बिकॉज अगर आप कोरोना की वजह से बात कर रहे हैं तो कोरोना में अभी भी हमारा नंबर जो है वो नीचे है खित्ते में दीगर ममालिक से और स्पेशली भारत से। और इसके अलावा बहुत सारे यूरोपियन वेस्टर्न ममालिक हैं जहाँ पे कोरोना काफ़ी शिद्दत से फैला हुआ है। ये एविएशन की वजह से भी हो सकता है कंट्रोल्स, लेकिन एक तशवीश की बात ज़रूर है क्योंकि यूएई में हमारा एक्सपर्ट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वर्क वीज़ाज़ में लोग जाते हैं, तो इस मामले को बिल्कुल उनके साथ टेकअप किया जा रहा है कि इसकी असल वजह क्या है और ये टेम्परेरी रिलीफ बैन है या इसके पीछे कुछ और कोई चीज़। बिल्कुल, और इस हवाले से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो तो बहुत अच्छे हैं और इंडियंस को इस वक्त परेशानी है और उन्होंने अपने कुछ ऑपरेशन यूएई से शिफ्ट इसीलिए किए थे, दुबई से शिफ्ट इसीलिए किए थे कि वहाँ पे आईएसआई वो समझते हैं कि बहुत बड़ा साया है, आईएसआई का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडियन रॉ को अपने कुछ ऑपरेशन भी वहाँ से शिफ्ट करने पड़े थे। और इतने स्ट्रेटेजिक हमारे क्लोज ताल्लुकात हैं मुत्तहिदा अरब इमारात से, तो इस पे यकीनन आपने कहा है कि टेकअप करेंगे तो उम्मीद है कि कुछ बेहतरी की खबर हमें पता लगेगी और जो कन्फ्यूजन है वो इस हवाले से क्लैरिफाई होगी। बताया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यूएई की तरफ से यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर शुरू हो गई है। कोरोना को ही आधार बताकर यूएई ने वीज़ा रद्द कर दिया है, लेकिन आंकड़ों को देखें तो यह सिर्फ एक बहाना दिखता है। भारत और अमेरिका जैसे देशों में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन यूएई ने अब तक किसी भी भारतीय या फिर अमेरिकी का वीज़ा रद्द नहीं किया है। 17 में एक अटैक हुआ था कंधार में, उसमें उनके डिप्लोमेट्स जो है वो जहां बक हो गए थे, उनके सफारतकार यूएई के।
तो वहाँ पर कोई इस तरह की शायद मूवमेंट हो रही है कि उसमें कहीं पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप ऐसा करेंगे, एक ख्वाम में बग़ैर वजह की तासुर देंगे कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ या दूसरे मुल्क, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है अगर वो सोशल मीडिया पे चलनी शुरू हो जाएगी तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर उसके बाद वीज़ा लेने में, लोगों का ट्रैवल करना, यहाँ पे फ्लाइट्स की, वीज़े की, नौकरियों की, और फिर उसमें कंधार के अटैक में पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क उस लेवल के ऊपर, एक वजारत खारजा ने भी मेरे ख्याल से उसकी वजाहत की है। तो इमरान खान साहब को चाहिए, इनकी ज़ाती इमरान खान साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मोहम्मद बिन ज़ैद के साथ भी और मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ भी, दोनों हमारे बरादर मुल्क हैं और इंतहाई हमने ख़त्ते में कतर के साथ, तुर्की के साथ, इनके साथ मामला ठीक रख रहे हैं। लेकिन वो जो कुछ हुआ है सोशल मीडिया और उसकी मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि उन्होंने मांगे हैं लोग और यहां से नाम उनके दिए गए हैं। साफ है कि पाकिस्तान अब कमजोर पड़ने लगा है। इमरान भले ही यूएई का कितना भी माला जप लें, यूएई अब उसके साथ नहीं है। पहले ही $2 बिलियन मांगकर यूएई ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब एक बार फिर से वीज़ा रद्द कर पाकिस्तान की रही सही कसर भी पूरी कर दी है। पाकिस्तान शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक अमारात इमिग्रेशन ने पाकिस्तानियों को विजिट वीज़ा और एंट्री परमिट देना बंद कर दिया है और पाबंदी का इतलाक भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। कोरोना के खौफ के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात ने 10 ममालिक को वीज़े जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान कंगाल पाकिस्तान और कंगाली के करीब पहुंचने लगा है। आपको बता दें कि करीब $9 अरब सालाना यूएई में रह रहे पाकिस्तानी पाकिस्तान में भेजते हैं, लेकिन अब जब इस तरीके के वीज़ा प्रतिबंध लगे हैं तो पाकिस्तान और बुरे हालात में पहुंच गया है। की बात ज़रूर है क्योंकि यूएई में हमारा एक्सपर्ट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वर्क वीज़ाज़ में लोग जाते हैं, तो इस मामले को बिल्कुल उनके साथ टेकअप किया जा रहा है कि इसकी असल वजह क्या है और ये टेम्परेरी रिलीफ बैन है या इसके पीछे कुछ चीज़। जिन पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर यह है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार कर दिया। कोरोना के खौफ के पेश नज़र यूएई ने पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को वीज़े जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। फहरिस्त में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, यमन, शाम, इराक, लीबिया, कीनिया, सोमालिया और अफगानिस्तान शामिल हैं। एक इतलात ये आ रही हैं कि क्योंकि रीजनल सिचुएशन भी चेंज हो रही है और वीज़ास का जो एक प्रोसेस है यूएई के साथ, टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान के नए टूरिस्ट वीज़ा शायद नहीं मिल रहे पाकिस्तान उन 12 ममालिक में, और आज इतलात आना शुरू हुई कि वर्क वीज़ा जो नए हैं वो भी शायद पाकिस्तानियों को ना दिए जाए। हमें तकलीफ ये है कि 7-8 मुल्कों को तो उन्होंने डीबार किया है कि उनको वीज़ा है, उसमें इंडिया नहीं है मगर पाकिस्तान है। हालांकि इंडिया में कोरोना हमारे से भी ज्यादा बुरा है, जिससे शक हमें पड़ जाता है कि शायद कोई ज्यादा वजह है, कोई और मसला है। क्या कहेंगे आप?